गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति ओम बहन जी, शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम। 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 शांति। ओम। शांति। ओम। ओम। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो सर्व का सम्मान प्राप्त करने के लिए बाप दादा अपने बच्चों को क्या शिक्षाएं देते हैं, किस रीति से हम पारस बुद्धि बन सकते हैं और अनेकों को भी पारस बुद्धि बना सकते हैं, और किस प्रकार से साहस के माध्यम से हम सम्मान को भी प्राप्त कर सकते। कई बार हम कहते हैं ना, अरे हम इतना करते हैं लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता, तो कैसे सम्मान मिलेगा? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। बाबा, बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बाबा। मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें सर्विस की बहुत उछाल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। अगर अंदर ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। तो सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है और किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती है? तो सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते हैं, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है ना। दोनों पहिए इक्वल नहीं चल रहे हैं तो गृहस्थी क्या हो जाती है? बोझ हो जाती। बाबा ने कहा फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते, है ना। लाइट रहेंगे तो सर्विस में उछल सकते, मतलब हम बेहद की सेवा कर सकते। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे ऐसे दो चार अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामानुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से बाबा कहे नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर ले, इनका गांव हम अपने हाथ करें। अब बाबा कहते वह सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है किससे? माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है, अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। तो ड्रामानुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है। हाँ, और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है। बात तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को बाबा कहते ये पता नहीं कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है, हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर कर। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं कर, तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाबा को याद करना है। इसमें भी बाबा ने का टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं, अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप। अंदर में स्मृति रहे, मैं आत्मा
शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापिस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाबा को याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे शांति धाम में? याद से पवित्र बन फिर हम शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख को भी नहीं जानती। ये बातें बाबा कहे कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर, उस परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान बाबा ने कहा कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। बाबा ने कहा अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। पहले हम सब भी भक्ति करते थे, आगे थे, अभी तुम ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने कहा ज्ञान कोई को भी नहीं है, तो क्या कहेंगे उस हिसाब से ऊंच पद पाना सके। बाबा ने कहा उस हिसाब से ऊंच पद आना सके। तो आप सर्विस के लिए देखो कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है। बाबा ने कहा जो किसको अच्छी रीति समझाए। बाबा ने कहा अभी वो ताकत आई नहीं है कि किसको अच्छी रीति समझा सके। ऐसी ऐसी युक्तियां रचे। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। बाबा ने कहा गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है। संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, माथा मार रहे हैं। नाम बल भक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा ने कहा नाम बल शक्ति सेना है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कोई अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल लाई बड़ा नुकसान करती है, ये बीमारी बड़ी कड़ी है। बाबा ने कहा इसीलिए उछलते। तो बाबा पूछते तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? बाबा आज जो दोनों चलते हैं युगलों से पूछ रहे हैं कि तुम दोनों ठीक चल रहे हो? उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। बाप कहते हैं तुम तो हो, कोई भी नहीं जानते ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी बाप कहते हैं नंबर 12 है। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते। बाप कहते परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती है। दोनों पहिए एक जैसे हों, बाप कहते हैं बड़ा मुश्किल है। बाबा खुद ही कहते हैं दोनों पहिए एक समान चलें, बाबा कहते बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते। नीरज भाई तो बाप कहते कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। काया भी हुआ है पांडवों को, कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है। बाबा ने कहा भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं ना, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस की विद्युत मंडली को भी समझाओ। क्योंकि बाबा वहां पे तपस्या करते थे ना, तो बाबा ने कहा कि आगे बनारस की विद्युत मंडली को भी समझाओ। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाप बार बार समझाते रहते नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी विचार करो,
मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। बाबा कहते ये पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बाबा कहे बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए बाप आते हैं। दिल्ली में बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए, बाबा ने कहा। बाबा इशारा देते रहते हैं, दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में छीरखंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग, बाबा ने कहा, बड़ा अच्छा चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत है, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको बहुत मदद मिल रही है, बाबा ने कहा। बेहद के बाप से इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बना रहा है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए। झरमई झगमई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफतें माताओं पर, मेल्स पर बाबा कहे कोई बंधन। माताओं को अबला कहा जाता है ना। पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो, ऐसे कहते हैं ना। तो स्त्री तो जैसे पूंछ है पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं होता। उनकी तो एक जुत्ती गई तो फिर दूसरी ले लेते हैं, आदत पड़ गई है। बाबा समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो। बच्चों को बाप का शो करना है, ये समझाना बाबा कहे तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो ये जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं, बाप तो आए हैं क्या पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय कर। तुम बच्चों को अभी व्यंग मार की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। बाबा का आज डायरेक्शन है, व्यंग मार की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने ये कल पहले भी समझाया था, अब भी समझाते। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ बाबा कहे फंसी हुई है। उमंग नहीं, झट देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते देह अभिमान ने क्या किया है, सत्यानाश किया। अब बाप सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। सत्य को ऊंच करने की कितनी सहज बातें बताते। बाबा को याद करो तो क्या आए, शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। बल सेंटर संभालते परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे। बाप कहते जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। हाँ? तो बल का आधार भी देही अभिमानी स्थिति। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है। देह अभिमानी बनने में बाबा के बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते, परंतु बाबा ने कहा याद का क्या चाहिए, जौहर चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीजें। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए। वह नहीं है तो बाबा ने काठ की तलवार हो जाती है। काठ की तलवार तो बाहर नहीं कर सकती ना, तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान में क्या चाहिए, याद का जौहर। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं। बाबा कहते हैं जो सिख हैं वो तलवार का कितना मान रखते हैं। वह तो हिंसक थी,
जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं ना। सिख लोगों में दिखाते हैं ना, 5 वो निकलते हैं, उनके हाथ में तलवार रहती है। तो बाबा कहते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं कि सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, लेकिन वो तलवार तो हिंसक है, लेकिन एक्चुअल है वो ज्ञान की तलवार में योग का जौहर, जो वहां भी खाली स्थूल रीति से वैसे ही तलवार लेके निकालते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़े ही सदगति होती है, तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल के बगैर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनलाई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, कुछ भी कर्म करो, लेकिन बाबा की याद बराबर बनी रहे। यह है गुप्त मेहनत। मुरली चनाला तो प्रत्यक्ष याद में ही बाप कहते गुप्त है, मेहनत है, जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन शक्ति का आधार बाबा की याद है। तुम पति से पावन याद के बल से बनते हो, बाबा ने कहा। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है, तो बहुत खुशी रहती है। और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं, तो फिर क्या होता है? खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते टीचर को याद कर रहे हैं। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। टीचर की याद रहे तो भी बाबा कहे बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से बाप बच्चों को समझाते रहे, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। हाँ? बाबा तो समझाते हैं, फिर बाल बच्चों को देखते हैं, घर की धन दौलत देखते हैं, तो बाबा की बातें भूल जाती, फिर वो मोह माया में फंस जाते हैं। समझाते तो बहुत है बाबा, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाबा की याद ही है ऊंच ते ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाबा की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, बाबा ने कहा। कोई अकर्तव्य भी नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना। 2 बातों पर बाबा ने फोकस दिलाया, किसी को दुख भी नहीं देना है और कोई अकर्तव्य भी नहीं करना है। पहली बात, अल्फ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे। पहले अल्फ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना है ना। अल्फ का परिचय तो बाबा ने कहा जब तक अल्फ मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है, जब तक ये पक्का नहीं, बाबा ने कहा तब तक आगे नहीं बढ़ो। शिव बाबा राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो इस छीछी दुनिया में माया का बहुत शोर है, कितना फैशन हो गया है छीछी दुनिया से। बाबा कहते नफरत आनी चाहिए ना। एक बाबा को याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश हुए, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट न करो, बाबा कहे। अच्छी रीति धारण करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है, बेअकल बना देती है, अकल चट कर देती है। निर्णय करने की शक्ति नहीं रहती, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो माया का ये बार होता है। तो कमांडर गफलत करते हैं तो उनको फिर डिसमिस भी करते हैं, होता है ना। लौकिक दुनिया में भी कमांडर ने अगर कुछ गलत काम किया तो उसको डिसमिस किया जाता है। तो खुद कमांडर को भी फिर लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां भी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सिक्की लिखी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की
रूहानी रूहानी माता मात पिता पिता बाप बाप दादों को दादा को याद याद प्यार गुड प्यार मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। बाप दादा ही बाप शुक्रिया दादा बाबा शुक्रिया प्यारे बाप बाबा दादा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। थैंक यू धारणा बाबा के ओम मुख के साथ। तो एक सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो धारणा के लिए बाबा ने कहा कि याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः बढ़ती है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः बढ़ती है। मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। किसको दुख नहीं देना, कोई भी अकर्तव्य भी नहीं करना, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी। ज्ञान की बातें ही सुनानी है, व्यर्थ बातें नहीं करनी, किसको दुख नहीं देना, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी। आज बाबा ने वरदान दिया पारसनाथ बनने का। पारसनाथ भव कैसे रिसीव करेंगे कि लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ। हाँ, लोहे लोहे की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो लोहे समान जो आत्मा जो वैल्यूबल नहीं है उसको भी पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ, वैल्यूबल बनाने वाले। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे क्या हो, मास्टर पारसनाथ। तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी क्या बन जाए, पारस बन जाए, वैल्यूबल बन जाए। ये लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। कहते हैं ना, पारस के टच में जो आता है वो भी पारस के समान बन जाता है। तो यही लक्ष्य और लक्षण बाबा कही, सदा स्मृति में रख, हर संकल्प हर कर्म करना। तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही। हर कर्म करना तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा की लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही। स्लोगन में कहा बाबा ने कि हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। जो भी बाबा ने बच्चों को सेवाएं दी हैं वो साहस के साथ करेंगे तो सम्मान प्राप्त। अव्यक्त इशारों में कहा कि परमात्म प्यार श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है जान, प्यार है तो जहान है जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार क्या हो गई, प्रॉपर्टी है ना। गीत भी गाते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे। हम दुनिया उसे उसकी एक बूंद की प्यासी है, लेकिन हम बच्चों को बाप के प्यार की पूरी प्रॉपर्टी मिल रही है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो मैं सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाली साहसी आत्मा, मैं सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाली साहस से पूर्ण आत्मा हूँ या साहसी। ऐसे हम समान छोटे छोटे ले। मैं लोहे को भी पारस के समान बनाने वाली पारसनाथ, लोहे जैसे आत्मा को भी पारस बनाने वाली मास्टर पारसनाथ। याद की गुप्त करने
याद की गुप्त मेहनत करने वाली मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ। दुख हरता सुख करता पाप की संतान मास्टर दुख हरता सुख करता। ऐसे कुछ सम्मानों में हम बच्चे रमन करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। कहते हैं कि बाबा की पूरी बात रिलैक्स पोजीशन में और एकाग्रता के साथ सुनने पर ही बाप की बात का भाव समझ पाते हैं और अपने को बाप के अकॉर्डिंग भी सेट कर पाते हैं। लास्ट में विश्व की सर्व आत्माओं की पालना करने के लिए संपन्न आत्माएं सूक्ष्म खाने पीने के आधार पर चलेंगी। ये बाबा ने व्यक्त वाणियों में कुछ कहा है, क्योंकि खाना पीना टोटल लास्ट में समाप्त होगा, उनका सूक्ष्म खाना उपलब्ध रहेगा। माने योग की शक्ति से चलेंगे। चारों युग में रूहों की सर्विस का सर्विस स्टेशन केवल संगम युग, जहाँ रूहों की धुलाई होती है और 2500 साल के किचड़े से मुक्त हो जाती। द्वापर से लेके कलयुग तक जो भी अनेक प्रकार का कचरा, नेगेटिविटी का, व्यर्थ का हम आत्माओं के ऊपर चढ़ा है, तो उसकी क्लीनिंग करने का, है ना, कार्य भी संगम युग में बाबा कर रहे हैं। तो किसकी धुलाई सफाई होगी? जो बाप पर पूरा निश्चय करेंगे, बाप की बातों पर निश्चय करते हुए उनकी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देंगे। तो अभी ही ये क्लीनिंग हो रही है, इसके बाद वो क्लीनिंग नहीं होगी, क्योंकि जर्नी सोल जर्नी चल रही है। उस सोल जर्नी में हम आत्माओं को बाप पर निश्चय करते हुए, मुझ आत्मा की क्लीनिंग करनी है। अगर वो क्लीनिंग हो जाती है तो फिर आगे कल्प में वो आत्मा अच्छे प्रकार से पार्ट प्ले कर पाती है। अच्छा, 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए हम पॉइंट शेयर करेंगे। ऑप्शन थे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें देह के अभिमान में नहीं आना है और याद की मेहनत करनी है, किसी को दुख नहीं देना है और हमेशा बस एक बाप की ही याद में रहना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू मंदिर। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? हम सुनते हैं नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। हम बाबा कह रहे हैं कि क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई और गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं है, तो गृहस्थी का बोझा लगता है और हम हल्के नहीं हो पाते हैं और सर्विस में उछल भी नहीं सकते हैं। हमको अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। हमारा लड़ाई किसी से भी नहीं है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए। याद की बल बगैर ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। हमको याद का मेहनत करना है। यह है हमारी गुप्त मेहनत। मनसा वाचा कर्मणा में याद रहने की पुरुषार्थ करना है। हमको टाइम वेस्ट नहीं करनी है और बाबा की याद में रहेंगे तो खुशी में रहेंगे। और बाबा कह रहे हैं कि बाबा की याद है ऊंच से ऊंच सेवा। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू नरेश भाई। नरेश भाई, एक जस्ट क्वेश्चन था आज के मुरली से। हेलो। अब बोलिए। हाँ नरेश भाई, ये बाबा जो आज कह रहे हैं ना, बिहंग मार्ग की सेवा, जो ये उड़ती कला के बारे में बोल रहे हैं या और कुछ? मतलब उड़ती कला। उड़ती कला बिहंग मार्ग की सेवा का तमाशा बाबा बोल रहे हैं। क्योंकि बैंक का मतलब पक्षी होता है ना। पक्षी पक्षी, यस। जैसे पक्षी तो मुझे उड़ता रहता है, हम्म। तो उड़ेंगे का जो हल्के रहेंगे। ठीक
जो हल्के हल्के वो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजत भाई। शांति नरेश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि बहुत बहुत उल्लास के साथ उछल के साथ सर्विस करना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस अच्छी होगी और क्रिमिनल आई के कारण सर्विस में उछल उछल नहीं आती है। याद को गुप्त मेहनत करना है। याद में रहने की एंड याद की मस्ती में रहने से सर्विस सहज होती है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती जाती है। मनसा वाचा कर्म याद में रहने के कारण पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान ही निकालनी है। किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करना है। लोहे समान आत्मा को पारस समान बनाने के पारसनाथ बनना है। एंड हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। एंड बाबा ने कहा है कि जो बाप पर पूरा निश्चय है उसकी क्लीनिंग इस संगम युग में बाबा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति मिनती बहन। सर्व का सम्मान प्राप्त किए बाबा शिक्षा देते हैं किस प्रकार पारस बुद्धि बनेंगे और दूसरों को भी पारस बनाए। सर्विस में उछल नहीं आने की क्रिमिनल बुद्धि में आ जाती है। अंदर में स्मृति रहना है मैं आत्मा शांत स्वरूप है। याद में पवित्र बनकर अभी शांति धाम चले जाएंगे। देही अभिमानी बनने से आत्मा को शक्ति आती है और मनसा बच्चा कर्मणा बाबा को बाबा को याद करने को पुरुषार्थ करना है। किसी को दुख नहीं देना। याद की गुप्त मेहनत करनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन। ओम शांति बाबा। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति सुशीला बहन। ओम ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश। ओम शांति नरेश भाई। ओम आज का शांति। इस बाबा ने कहा याद की गुप्त मेहनत करनी ही से याद से मस्ती में रहने से सर्विस भी सुतह हो जाता है। फिर बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में ही याद में पवित्र बन फिर शांति धाम हम चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा मुख से ज्ञान की ही बातें सुनाना ही। फिर किसी को भी दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। फिर देही अभिमानी बनने की मेहनत भी करनी है। फिर बाबा ने कहा लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बनना है। हर कार्य साहस से करना है। सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। फिर बाबा ने कहा सदा प्यार के सागर में लावलीन रहना है। अच्छा ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश में। थैंक यू नरेश में। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू ओम सुशीला बहन। शांति। ओम शांति। ओम शांति रितु बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति ओम रितु शांति बहन। भाई जी। ओम शांति। आज आज बाबा ने यही कहा है कि कोई भी कर्म करो लेकिन बाबा को अपने साथ रखना है और मनचा भाषा कमला से बाबा की ही सेवा करनी है। और क्योंकि बाबा ही हमको ये ज्ञान देते हैं तो हमको बस बाबा को अपने साथ रख के अपने विकर्मों को दूर करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? मेघा बहन। ओम शांति नरेश ओम भाई। शांति मेघा। आज बाबा कहते हैं कि अभी बाबा देख रहे हैं कि बच्चों में याद की कमी है जिसके कारण किसी को ज्ञान का तीर नहीं लगता है। बाबा कहते हैं कि याद का जौहर बढ़ने से ज्ञान का तीर भी ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मनोज भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा हमें रोज अचेत और सचेत कर रहे हैं बच्चों
अपने आप को सिर्फ एक बेहद बाप की याद में रखो और एक सिर्फ बाबा के ही शरण में रहो। दूसरे के बहकावे में मत आओ और अपने आप को सिर्फ आत्मा समझ करके पवित्रता पे ध्यान रखो। अपने आप को पवित्रता धारण करो और सिर्फ और सिर्फ बाबा, दूसरों न कोई, यही थीम पे चलते रहो। मैं बाबा के, बाबा मेरे। अपने आप के जितने भी कर्म इंद्रियां हैं उसको खोल के रखो और सिर्फ एक बेहद बाप के श्रीमत पे चलते रहो। ओम शांति भाई जी, ओम शांति तन्वी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। ओम शांति हीरा बहन। बाबा की रोज बाबा मुझे सुनाते हैं, बाबा की याद में रहनी है हर पल और किसी को भी दुख नहीं देनी है, सबको सुख देनी है जितना हो सके। हर कार्य करते हुए बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठ। ओम शांति। गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है, महफिल रूहानी मणियां ये जगमगा रही है। आनंद सिंधु में
शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति को पाए, पा लिया आप जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे, सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए।
बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Thank you, all of Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Thank, Rajeshwan. Thank you, thank you. family. Have a good day. ओम शांति। ओम शांति। Have, Thank you. have a great day with Baba. Thank you, your time and your ओम presence. Om Shanti. शांति। Om Shanti.